नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। आज हम आपको बताएंगे कि सावन का महीना चल रहा है, सभी शिव की भक्ति कर रहे हैं। सावन सोमवार भोले शंकर का दिन होता है। सावन महीने के किसी भी सोमवार को शिवलिंग से उठा लाओ, ये एक गुप्त चीज, हो जाएगी सभी मनोकामना पूरी। ध्यान से सुने, पूरा सुने, आधा अधूरा सुना हुआ कभी लाभ नहीं देगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं वो कौन सी गुप्त चीज है जिससे सभी मनोकामना पूरी होगी। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस पवित्र महीने में जो भी भगवान भोलेनाथ की सच्चे दिल विधि विधान से पूजा पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति शिव पुराण के अनुसार सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग से वह गुप्ता चीजें उठा के लाता है और अपने घर पर स्थापित कर देता है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहा है, तो कभी भी उस व्यक्ति के घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती है। उस व्यक्ति को अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती ही मिलती है। उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना होती है, वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आप यह देखेंगे, जितने भी शिव भक्त होते हैं वो भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाते हैं। जितनी भी शिव भक्त होते हैं वो भगवान भोलेनाथ की विभिन्न विभिन्न प्रकार से पूजा पाठ करते हैं। भगवान भोलेनाथ के सामने उपाय करते हैं ताकि उनका आशीर्वाद उनको मिल सके, और सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को अपने आप में विशेष और खास महत्व होता है। कहा जाता है, सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रख ले तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर ऐसी बन जाती है जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में उसको काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव आता है, और वह व्यक्ति जिस कार्य को शुरू करता है उस कार्य में उसका सफलता प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत नहीं रख सकते हैं और शिवलिंग से वह गुप्त चीज उठा करके लाते हैं और अपने घर पर स्थापित कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों मान के चलिए आपके घर में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से तो मुक्ति मिलेंगे ही मिलेगी। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, ये जिन चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनको आपको शिवलिंग से किसी भी सोमवार के दिन उठा करके लाना और अपने घर पर स्थापित करना है, यह शिव पुराण से हम आपको बताने जा रहे हैं। और सही मुहूर्त पर विधि विधान से अगर सावन के इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप शिवलिंग सेवा गुप्त चीजें उठा के लाते हैं और अपने घर पर स्थापित करते हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आपकी कोई मनोकामना हो, जैसे लंबे समय से आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। अगर आप आर्थिक कष्टों में फंसे हुए थे, आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपने कोई कर्जा लिया हुआ था जिसके बोझ में आप लोग देते हुए चला रहे थे, उस कर्ज के मायाजाल से आप लोग निकल करके चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। और दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, और भगवान भोलेनाथ का आपको वो वरदान मिले जिसके बाद आप जिस कार्य को शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा।
आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसके सावन के पवित्र महीने में आप करके लाभ पा सकते हैं। वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, लेकिन पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में फिर अपनी राशि डाल दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं, और ये उपाय करने के बाद मान के चलिए आपकी नौकरी लगना तय है। सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी सोमवार के दिन आपको सुबह उठना है, नहाना धोना है। आप कांच के शीशे ले लीजिए, चाहे प्लास्टिक के शीशे ले लीजिए। इसको आपको पूरा काली मिर्च से भर लेना है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, काली मिर्च भगवान भोलेनाथ के बहुत प्रिय है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपने एक शिशु को काली मिर्च से भर लिया। अब आपको एक लोटा जल लेना है। एक लोटा लीजिए, उसमें गंगाजल लीजिए। गंगाजल मार्केट में 20 रुपए 25 रुपए का मिल जाता है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, अपना मुंह उत्तर की तरफ करके शिवलिंग पर ये एक लोटा जल अर्पित कीजिए। जब आप पानी पूरा डाल दें, ये जो शीशे लेकर के आए हैं आप लोग का काली मिर्च की, इसको शिवलिंग से छुए और अपने घर के पूजा घर पर लाकर के स्थापित कर दीजिए। अपने पूजा घर पर रख दीजिए। आप कभी भी आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए, पेपर लिखने के लिए, किसी भी चीज के लिए नौकरी से संबंधित घर के बाहर निकालिएगा। इस शीशे से एक काली मिर्च उठाइएगा, अपनी जेब में रख लीजिएगा और फिर अपनी नौकरी संबंधित कार्य के लिए जाइएगा। आपकी नौकरी लगने में जितनी भी बाधाएं आ रही थी वो बाधाओं को ये काली मिर्च सोख लेगी और आपकी मनचाही नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, इसको अंधविश्वास मत समझिएगा, ये प्राचीन काल के समय का महाउपाय है। शिव पुराण के अध्याय नंबर 54 में भी इस उपाय के बारे में वर्णन है। आप चाहे तो वहां से भी पढ़ सकते हैं और यह पाया करने के बाद अब अच्छी आपकी नौकरी लगेगी। इस उपाय को करके कई लोग अच्छे अच्छे सरकारी नौकरियां पा चुके हैं। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो एक ऐसा उपाय है जिसको अगर आपने कर लिया तो आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। मान लीजिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ की कला चित्र नहीं है, उनकी मूर्ति नहीं है। भगवान भोलेनाथ के शिव परिवार की कोई मूर्ति नहीं है आपके घर पर, तो दोस्तों आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है, या मान लीजिए सावन का प्रत्येक सोमवार बहुत ही पवित्र और कल्याणकारी दिन होगा। जब आप भगवान भोलेनाथ की शिव परिवार की पूरी मूर्ति लाकर के अपने घर पर स्थापित कर सकते हैं, और अगर आपने अपने घर पर या स्थापित कर दिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके घर पर भगवान भोलेनाथ और भगवान भोलेनाथ के पूरे परिवार की वो कृपा बनेगी कि आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर एक सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको एक चीज बता दे, सावन के इस पवित्र महीने में कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ को रुद्राक्ष अर्पित कर दे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर बन जाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि सावन महीने में आप किसी भी सोमवार के दिन एक रुद्राक्ष की माला लें, भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर आप लोगों को पहले एक लोटा कच्चा दूध चढ़ाना, फिर उस शिवलिंग से रुद्राक्ष इमारत छुड़वा करके धारण कर लेना। इतना कर लीजिए दोस्तों और मान के चलिए रुद्राक्ष की माला धारण करने के बाद भगवान भोलेनाथ की आप पर असीम कृपा बनी रहेगी। शायद ये बात आपको नहीं पता है, जब भगवान भोलेनाथ के आंसू धरती पर गिरे थे तभी रुद्राक्ष की उत्पन्नता हुई थी, और रुद्राक्ष का इस प्रकार से आपने उपाय कर लिया जैसा हमने आपको बताया है, या तो आप रुद्राक्ष की माला को धारण कर लीजिए या इसको लेकर अपने पूजा घर पे स्थापित कर दीजिए। इसकी पूजा प्रत्येक सोमवार को कीजिए। इतना करने भर से आपके जीवन में ही नहीं, आपके पूरे परिवार के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप लोग अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही विकास करेंगे। आप मान लीजिए दोस्तों, आपके पास पैसा टिकता नहीं है, आप आर्थिक तंगी में फंसे हुए हैं, आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ था
जिसके बोझ में आप लोग दबे हुए चले जा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको बस सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन एक डमरू खरीदना है। डमरू खरीदिए। डमरू खरीदने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए, शिवलिंग से डमरू छुवा दीजिए और इसी डमरू को लाइए अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। सिर्फ इतना आपको करना है और इसी डमरू को प्रत्येक सोमवार को थोड़ी सी धूप दिखा दीजिए। इतना अगर आपने कर दिया तो जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबे हुए चल जा रहे थे, उस कर्ज के बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। आपके जीवन में आर्थिक तंगी जो है वो आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में जो पैसा आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी। इसी प्रकार से दोस्तों मान लीजिए आपके बहुत गुप्त शत्रु है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ ऐसे आपके शत्रु है जो आपको घर को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? इस पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप लोगों को मार्केट से एक पीतल का त्रिशूल खरीदना है। त्रिशूल खरीद करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद जो भी भगवान शिव की प्रतिमा रखी हो, भगवान शिव की प्रतिमा से दाएं चरण से इस त्रिशूल को छुआइए और इस त्रिशूल को छुआ करके अपने घर पर पूजा घर में स्थापित कर लीजिए। दोस्तों, आपके लाखों शत्रुओं के खिलाफ खड़े हो वो आपका एक बाल भी नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं। भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया, उसका साक्षात काल भी आकर के कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसी तरीके से दोस्तों मान लीजिए आपके पीछे आपका दुर्भाग्य पड़ा रहता है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान हैं। आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चले आए, तो सावन के पवित्र महीने के किसी भी सोमवार के दिन आप लोग 2 मोर पंख खरीद करके ले जाए और अपने घर के पूजा घर पर किसी भी ग्रंथ में दबा करके रख दीजिए। कहा जाता है कि सावन के इस पवित्र महीने में मोरपंख लाकर के घर में रखा जाए तो इससे आपका भाग्य उदय हो जाता है। आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपको छोड़ करके चलाता है और अपने जीवन में आप बहुत ही आगे जाते हैं, बहुत ही सफल होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।